ऑक्सीजन नहीं है, अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते, मरीज जो है वो एम्बुलेंस और घरों में दम तोड़ रहे हैं। विचित्र किंतु सत्य। ये कोई आम आदमी नहीं, विपक्ष का कोई नेता नहीं, यूपी के मंत्री और बीजेपी विधायक लिख रहे हैं, अपनी चिट्ठियों में लगातार लिख रहे हैं। कुछ ने सीएम योगी को चिट्ठियों में यह लिखा है, कुछ ने खुलेआम सोशल मीडिया पर अपनी बात जाहिर की है, तो कुछ कैमरों के सामने अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सवाल यह है कि जब इनकी सरकार बार बार ये खुद कह रही है कि सब चंगासी, तो ये लोग अपनी ही सरकार की पोल खोलने पर क्यों उतारू हैं? कोई दिक्कत थी तो सीधे सीएम योगी जी से फोन कर कह सकते थे। चिट्ठियां क्यों सार्वजनिक की जा रही हैं? या आम आदमी की तरह ये विधायक सांसद भी बेबस हो गए, मजबूर हो गए और आम आदमी की आंसुओं में अपनी राजनीति को डूबता देख रहे हैं? या फिर ऊपर से शान दिखने वाली जो पार्टी है उसके अंदर ही अंदर जोरदार लहरें उठ रही हैं और ये नेता लोहा गरम देख हथौड़ा मार रहे हैं? गौर कीजिएगा किन मंत्रियों विधायकों ने ये त्राहिमाम किया है, चिट्ठी लिखी है। करीब 5 बीजेपी विधायक हैं, 3 सांसद, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में एडमिशन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। बरेली के एक विधायक थे केसर सिंह, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी, फिर उनकी मौत हो गई, बाद में आरोप भी लगे। रुधौली बस्ती से बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने लिखा है, अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जिले में दवा बेड नहीं है। और आई भदोही से विधायक है दीनानाथ भास्कर, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिला महामंत्री लाल बहादुर मौर्य की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इलाज नसीब नहीं हो सका, समय से इलाज नहीं मिला। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, बस्ती से बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी, कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी समेत कई नेताओं, सांसदों, मंत्रियों ने लेटर लिख दिया है। लखनऊ से बीजेपी सांसद ने कई बार बदइंतजामी की आवाज उठाई, उनके भाई की भी जान कोविड के कारण चली गई। प्राइवेट अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से तमाम मरीज हाल बेहाल भी हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौतें भी बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से कम होती है और तब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, ऐसे मौके पे प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं कि अपने मरीज़ को ले जाइए, हमको गैस नहीं मिल रही। इस संबंध में रोज़ मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अब लौटते हैं मूल सवाल पर, आखिर ये नौबत क्यों आई? वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा कहते हैं कि जिस तरह से इस आपदा से निपटा जाना चाहिए था, जिस तरीके से के कदम उठाए जाने चाहिए थे, उस तरह के कदम नहीं उठाए गए। एक नेता ने मुझसे कहा, वो बताते हैं कि एक नेता ने उनसे कहा कि अगर ऐसी स्थिति में भी वो काम नहीं कर पाए तो उनके संबंध खराब हो जाएंगे लोगों से। बात वाजिब भी लगती है, यूपी में महज 10 महीनों बाद चुनाव होना है, लिहाजा अगर इस विकट मुसीबत में नेताजी काम नहीं आए तो जनता चुनाव में सबक सिखा सकती है। फिर भी सवाल वही है, सत्ताधारी दल के नेता अफसरों को फोन भर कर दें तो काम हो जाना चाहिए, चिट्ठी और चिड़िया खुले में उड़ाने की क्या जरूरत है? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि मामला यहां पर है वो है जनप्रतिनिधि बनाम अफसरशाही का। हाल में एक मामला उनके सामने आया जो जिसका जिक्र करते हैं, वो जब बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 34 बार फोन किया, ऐसा ब्रजेश शुक्ला का कहना है, लेकिन अधिकारियों ने एक बार भी बात नहीं सुनी, फोन तक नहीं उठाया। राज्य में अधिकारियों की लॉबी है। वो कहते हैं कि अगर ये लेटर इंटरनल चैनल से जाते तो शायद मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचता। फिर भी सवाल वही है, फिर भी सवाल हम वही पूछ रहे हैं, अगर अफसर नहीं सुनते तो सीधे सीएम से शिकायत करने में क्या हर्ज है? बीजेपी के नेता क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये बातें सार्वजनिक हुई तो सरकार की, राज्य सरकार की बदनामी होगी? इस सवाल में 3 सवाल छिपे हैं। पहला, अफसर सत्ताधारी पार्टी के बड़े लोगों की क्यों नहीं सुन रहे हैं, या अफसर सुनना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं? तीसरा यह है कि बीजेपी नेता सीएम तक पहुंचने के लिए अफसरों पर निर्भर क्यों है? सवाल 1 पर आते हैं कि आखिर क्या यूपी में सत्ता इतनी सेंट्रलाइज्ड हो गई है कि अफसरशाही एक को छोड़कर किसी को पूछ नहीं रही? सत्ता में रहकर भी सत्ताहीन होने की यही खीज, यही हताशा चिट्ठियां और चिड़िया बनकर, ट्विटर बनकर अपनी ही सरकार पर झपट्टा मार रही है। दूसरा सवाल यह है कि
स्थिति इतनी विकट है कि चाह कर भी नहीं सुन सकते। क्या ऐसी स्थिति है? क्या यूपी में वाकई स्थिति कंट्रोल से बाहर है? हालात इतने खराब हैं कि माननीयों की गुजारिश भी नहीं पूरी की जा सकती, नहीं सुनी जा सकती। और अगर सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं का यह हश्र है तो यूपी के आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा आप सोच सकते हैं। और क्या पहली वजह यानी अति केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं? क्योंकि जहां पना सिस्टम जब शुरू हो जाता है तो अक्सर सिस्टम फेल नजर आता है। जो नेता आज हाय तौबा मचा रहे हैं, जरा वो भी सोचें कि ऐसा सिस्टम जब बन रहा था तो वो क्या कर रहे थे, मौन क्यों थे? और अगर कोविड की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है तो लीडरशिप डिनायल मोड में क्यों है, खारिज क्यों कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं? क्या लाशों के ढेर नहीं दिख रहे हैं, या अब भी भरोसा है कि इन चीजों से सियासी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी? क्या उन्हें इस बात का यकीन है कि यूपी के वोट के जो न्यूट्रॉन हैं किसी और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं? और क्या घरों में अंधेरा और शमशानों में अनगिनत रोशनियों के बाद भी वोट वहीं घूमते रहेंगे? और आखिर में सवाल नंबर 3 जो है वह यह है कि अपने ही सीएम से सीधा संवाद क्यों नहीं है, खासकर नेताओं का? बीजेपी के नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्यों केंद्रीय मंत्री तक को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और वो सार्वजनिक कर रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग सीधे योगी जी से गुजारिश कर सकते हैं? फोन नंबर नहीं है तो वो बताएं, वो फोन नहीं उठाते हैं तो वो बताएं, फोन उठाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। आखिर मसला है क्या? जहां तक इंटरनल लेटर फंस जाने की बात है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सीएम को पता ही ना चले कि उनके अफसर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठियां उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं? बयानों में सख्त शासक नजर आने वाले योगी के राज में अपनी डफली, अपना राग कैसे चल रहा है? या फिर ये सारी चर्चा जो और बहस जो मैं कर रहा हूं, जो हो रही है, वो सब चकल्लस है? और जैसा कि योगी जी कह रहे हैं यूपी में सब ठीक है, ऑक्सीजन, इलाज सब चकाचक है। अगर ऐसी ही हालत है तो ऑक्सीजन एसओएस की अफवाह फैलाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने और रासुका लगाने की चेतावनी दे चुके योगी किसी भी विरोध पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अनुशासन की प्रतिमूर्ति पार्टी यानी बीजेपी मौन व्रत धारण किए क्यों बैठी हुई है? पार्टी की बदनामी करा रहे हैं, अपने नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर कोरोना का कहर दूसरी बीजेपी शासित राज्यों में भी है, वहां के बीजेपी नेता तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि लेटर लिख दें